ফেমিলিৰ সকলো সদস্যকে নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ স্বাগতম আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বহুদিন পিছত আজি আৰু এটা ভিডিঅ' দিলোঁ। আজি আহিলোঁ ঘৰৰ ওচৰতে চিৰা খুন্দিয়াবলৈ আহিলোঁ। 10 তাৰিখত ঘৰত এটা ফাংচন আছে, চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকেতো গমেই পায় অসমীয়া মানুহৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয় চিৰা, নহ'লে আমাৰ কি কয় চিৰা আমাৰ প্ৰত্যেকটো অকেজনতেই লাগিব। তো আজি আহিলোঁ চিৰা খুন্দিয়াবলৈ। তো ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আগলৈ চাই থাকিব সকলোকে। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, शेयर কৰিব, চাই থাকিব ভিডিঅ'। आज का वीडियो उन लोग के लिए है जो असम के बाहर से देखता है, तो उन लोग के लिए ये वाला वीडियो होने वाला है। तो आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं एंड नमस्कार सभी को। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस, देखते रहिए। पोहा कैसे बनाता है आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। पोहा हम लोग लोकली इसको सीरा बोलता है। तो पोहा यानी कि सीरा असम ट्रेडिशनल फूड है, जो खाने में भी टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो राइस चावल का जो कच्चे दाना हो धान का, वो उसको उबाल के बाकी वो मशीन में प्रोसेसिंग करके उसको पोहा का रूप दे दिया जाता है। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, तो पता चलेगा पोहा कैसे बनाता है। ट्रेडिशनली भी हम लोग का कल्चर में वो पोहा बनाता था पहले, लेकिन आजकल तो मशीन में पोहा बनाने लग गया है लोग। तो इस मशीन के वजह से ये थोड़ा विदिन शॉर्ट टाइम पीरियड या जल्दी हो जाता है। तो पहले का प्रोसेस थोड़ा लंबा था और ट्रेडिशनली वो भी अच्छा था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था, इसलिए आजकल मशीन में बनाने लगा है। तो आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू गाइस। आप लोग देख सकते हैं ये चावल का दाना जो है, धान जो है, उसको ये गरम वाला कढ़ाई में दे रहा है। तो इस वजह चावल को इधर गरम करके कुछ टेम्परेचर तक ये गरम करेगा। उसके बाद जो है वो शिफ्ट करके ये वाला कढ़ाई में देने वाला है। तो आप लोग देखते रहिएगा पोहा कैसे प्रोसेसिंग होता है। आप लोग ये देख सकता है वो उबला हुआ चावल को ये गरम कढ़ाई में वो कुछ टेम्परेचर तक हीट करेगा। उसके बाद वो रोलर में उसको पीस कर वो सीरा यानी कि पोहा का शेप ले लेगा। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक। आई थिंक यहाँ से आप लोग को अच्छे से देखिए, ये वाला चावल उस कढ़ाई से इस वाले कढ़ाई में ला रहा है। ये शायद फाइनल प्रोसेस है। ये कच्चा वाला वो उबला हुआ धान अभी गर्म करने के लिए हीटिंग के लिए दिया गया।
ये कच्चा, ये वाला कच्चा वाला धान यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे जो है जो हीटर थी, जब ये वहाँ से यहाँ लाएगा तो अगले कुछ मिनट तक ये गर्म करेगा। अभी देख रहा होगा ये धान जो है वो फूट रहा है, तो फूट के वो कॉर्न के शेप आ रहा है, तो कॉर्न का साइज ले रहा है। ये अच्छे से हिट किया गया है। अभी इसको रोलर में पीसेगा, उसके बाद ये पूरा का साइज लेके बाहर आएगा। आप लोग को मैं पूरा का पूरा वीडियो में वो सब दिखाएंगे। अभी ये जो है ये हो गया है, ये हो गया। अब ये है, आप लोग देख पा रहे हैं। रोलर में दिया गया है। अभी तो रोलर में ये पीस कर ये पूरा का साइज ले लेगा। उसके बाद ये छलनी में वो छान के वो पूरा अलग से निकलेगा, और वहाँ उसमें से जितना भी वेस्ट निकलेगा वो अलग से निकलेगा। अभी ये रोलर में पीछा हुआ छान दिख रहा है आप लोग को। रोलर में पीछा हुआ धान देख पा रहे होंगे। अभी ये सीरा का शेप लेने लगा, सीरा यानी पुआ का शेप लेने लगा धीरे धीरे। ये इस वाला रोलर में इस रोल होके ये पूरा पुआ का शेप ले रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। देवलो बुले देखा, अभी पुआ का शेप ले लिया है। अभी ये निकालने के बारी है। ये इस वाला छलनी में वो दे रहा है, वो ताकि वो जितना भी उसमें से वेस्ट निकलेगा वो छलनी में छन के वो बाकी पुआ अलग से निकल जाएगा। दिखा रहा हूँ, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है सीरा। आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि इतना सा प्रोसेस होके ये फाइनल प्रोडक्ट निकला है हम लोग का। आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सीरा है, पोहा यानी कि हिंदी में पोहा है, फूड राइस। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी ये खाने के लिए रेडी है, अब ये खा भी सकते हैं। अब यहाँ से हम खा भी सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सभी को। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग को कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोग को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नया है। तब तक के लिए देखते रहिए तुलसी कुमार।